बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम रिमेनिंग थ्योरम ऑन मॉडुलस को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 5 है हमारे पास। फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 डिवाइडेड बाय z2 होल कंजुगेट इज इक्वल्स टू z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 कंजुगेट, वेयर z2 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 होगा तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। प्रूफ करते हैं इसका। लेट कर लेते हैं कि z1 जो है दैट इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल्स टू c प्लस आयोटा b। अगर हम इनके कंजुगेट लें तो z1 कंजुगेट इक्वल होगा z1 conjugate is equals to a minus iota b and z2 conjugate is equals to c minus iota d। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास z1 डिवाइडेड बाय z2। पहले हम z1 डिवाइडेड बाय z2 फाइंड करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा d। वी नो दैट हम अब क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा d। डिनोमिनेटर के कंजुगेट से c माइनस आयोटा d मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। और मल्टीप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं, a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई बाय c प्लस आयोटा d या c माइनस आयोटा d। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। आइए अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये इक्वल होगा z1 डिवाइडेड बाय z2 इक्वल्स टू ac माइनस bd प्लस आयोटा ad प्लस bc। अब ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए गए हो उनको मल्टीप्लाई करना हो तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे देखें d के साथ नेगेटिव का साइन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अगेन d के साथ तो ad वाला जो है ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। डिवाइडेड बाय एक दफा प्लस है एक दफा माइनस है तो ये होगा c स्क्वायर माइनस आयोटा d होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे दो फार्मूले लगे हैं, दोनों फार्मूले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट वाला फार्मूला है हमारे पास जो वो मल्टीप्लीकेशन का है। अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हों, एक है a प्लस आयोटा b, दूसरा है c प्लस आयोटा d, दैट इज इक्वल्स टू ac माइनस bd प्लस आयोटा इंटू ad प्लस bc। ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है। एंड सेकंड है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दो स्क्वायर एंड रिमाइंडर में माइनस हो तो एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास देखें एक दफा प्लस और एक दफा माइनस था तो हमने उसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में चेंज कर दिया। क्लियर? तो ये बन जाएगा हमारे पास ac प्लस bd प्लस आयोटा bc माइनस ad होल डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आएगा आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो उसकी वजह से दरमियान वाला साइन जो है वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। दैट इज इक्वल्स टू ac प्लस bd डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू bc माइनस ad डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। और ये हमारे पास क्या आ गया है, z1 डिवाइडेड बाय z2। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, z1 डिवाइडेड बाय z2 कंजुगेट था। तो अब हम कंजुगेट लेंगे z1 डिवाइडेड बाय z2 होल कंजुगेट। हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, ac प्लस bd डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस आयोटा bc माइनस ad डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। और इसको हम कह लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। क्लियर फ्रेंड्स? अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल्स टू z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 कंजुगेट इज इक्वल्स टू, अब z1 कंजुगेट क्या है, a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा d। इसको भी हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। देखें दैट इज इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा d मल्टीप्लाई बाय c प्लस आयोटा d, c प्लस आयोटा d मल्टीप्लाई करें। ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 कंजुगेट इक्वल्स टू ac माइनस ये फॉर्मूला bd
अब बी डी ये यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा अगेन ए डी ये हमारे पास आ जाएगा ए डी, फिर प्लस बी सी, तो यहाँ पे बी के साथ नेगेटिव है तो माइनस बी सी आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगेन अब ये दोनों फॉर्मूले मेंशन कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा हमारे पास ए सी प्लस बी डी, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ माइनस बाहर आ जाएगा, ये बनेगा बी सी माइनस ए डी, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है ये पॉजिटिव हो गया और ये वाला नेगेटिव हो गया, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज हुआ है आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू -1, इस वजह से ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे, रियल पार्ट को अलग इमेजिनरी पार्ट को अलग, z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 कंजुगेट ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस आयोटा बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इसे हम क्या लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखें 1 ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस आयोटा बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दोनों इक्वल हैं तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्लियर फ्रेंड्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 होल का मॉड इज इक्वल्स टू z1 का मॉड मल्टीप्लाई बाय z2 का मॉड। इसको हम इस तरह से भी पढ़ते हैं द मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉडुलाई। इसका हम सोल्यूशन करते हैं, प्रूफ देखें इसका। प्रूफ लेट z1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड z1 मल्टीप्लाई बाय z2 होल का मॉड दैट इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई बाय c प्लस आयोटा d होल का मॉड। अब मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आइए हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। दैट इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हों a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई बाय c प्लस आयोटा d दैट इज इक्वल्स टू ac माइनस bd प्लस आयोटा ad प्लस bc। इसके अकॉर्डिंग हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू z1 मल्टीप्लाई बाय z2 होल मॉड इक्वल आ रहा है ac माइनस bd प्लस आयोटा AD प्लस BC एंड सारे का मॉड। अब हम मॉडुलस ओपन करते हैं। मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो, फर्ज करें हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, तो उसके मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है z मॉड इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AC माइनस BD होल का स्क्वायर प्लस AD प्लस BC होल का स्क्वायर एंड सारे का स्क्वायर रूट, और इसमें आयोटा नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आता है। क्लियर है, अब हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ac bd प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2ad bc प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर एंड सारे का स्क्वायर रूट। दैट इज, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर। इन दोनों में c स्क्वायर कॉमन है, इन दोनों में d स्क्वायर कॉमन है, तो मैं इनको तरतीब से लिख लेता हूँ, रीअरेंज कर लेते हैं। a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला लिख लिया, प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर
सारे का स्क्वायर रूट, दोनों में क्या कॉमन है, सी स्क्वायर कॉमन है, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दोनों में क्या कॉमन है, डी स्क्वायर कॉमन है, अंदर बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड सारे का स्क्वायर रूट, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। ये है हमारे पास z1 मल्टीप्लाई बाय z2 एंड होल का मॉड हमारे पास चल रहा है। अब हम इसको अलग अलग करते हैं, देखें ये इक्वल हो जाएगा z1 मल्टीप्लाई बाय z2 होल मॉड इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। अब ये किसके इक्वल है, अगर z1 हमारे पास a प्लस बी होता है तो उसका मॉडुलस क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये z1 का मॉडुलस है मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास इसका है z2 का मॉडुलस है, और ये हमने प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हेंस प्रूव दैट proved that लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। क्लियर स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।